और महाकुंभ 2025 में सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सतर्क है और इस बार सुरक्षा से जुड़े हर डिपार्टमेंट की तैयारी फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है। महाकुंभ में बड़ी टेंट सिटी तैयार की जा रही है। बड़ी संख्या में कल्पवासी भी आएंगे और ऐसे में आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए फायर डिपार्टमेंट के तेवर हाईटेक हैं। इस बार आपको महाकुंभ में फायर सेफ्टी के ऐसे उपकरण दिखाई देंगे जिनका इस्तेमाल आपने सिर्फ विदेशों में होते देखा होगा। महाकुंभ में देश का पहला रोबो फायरमैन। महाकुंभ में ये फायर डिपार्टमेंट के हाईटेक तेवर देखकर यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को भरोसा हो जाएगा कि उनकी सुरक्षा के लिए 100% तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां ऐसी कि आग कहीं ना लगे, पर अगर हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड की टीम बहुत तेज रिस्पांस के लिए तैयार है। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की तैयारी है और इसी के साथ साथ सुरक्षित महाकुंभ भी इस बार आप देखेंगे और इसके लिए फायर डिपार्टमेंट की तैयारी बेहद हाईटेक है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे फायर डिपार्टमेंट की वो हाईटेक टीम है जो इस बार किसी भी स्थिति में महाकुंभ में आगजनी की कोई घटना नहीं होने देने के लिए तैयार है। और अगर ये होता है तो ये पूरी हाईटेक टीम जो आपको दिखाई पड़ रही है, कुछ ऐसे वाहन आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो आपको हिंदुस्तान में पहली बार इस्तेमाल होते दिखाई पड़ेंगे। फायर डिपार्टमेंट की हाईटेक तैयारियों में सबसे पहले देखिए वो स्पेशल व्हीकल जिसका इस्तेमाल पहली बार देश में किसी मेले में आग से सुरक्षा के लिए होने वाला है। किसी भी जगह आराम से पहुंचने वाले इस खास व्हीकल एटीवी में ऐसी कई खासियत है जो इसे पूरे मेला क्षेत्र में फायर फाइटिंग के लिए बेजोड़ बनाती है। ये देख सकते हैं, ये एक हाइड्रोलिक उपकरण है। इस हाइड्रोलिक उपकरण के जरिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपातकाल में इसे किसी भी चीज़ को काटा भी जा सकता है। इसके अलावा टो करने की यहाँ पर सुविधा दी गई है कि आपको कुछ टो करके ले जाना है। और सबसे खास बात है इस व्हीकल की स्पीड, सिर्फ 4 सेकंड के अंदर ये 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है और इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप ये 4 पहिए देख रहे हैं, इसमें 2 मोड भी होते हैं। इसमें एक होता है इको मोड और एक होता है बूस्ट मोड। अगर इको मोड की बात करें तो इको मोड में 2 पहियों की पावर सिर्फ होती है, लेकिन अगर अधिक ताकत की जरूरत पड़ती है तो बूस्ट मोड में यहाँ पर 4 पहिए आपको पावर करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये ऑल टेरेन व्हीकल है। एक्चुअली यहाँ पे आप देखते होंगे जो हमारा रिवर बैंक्स काफ़ी बड़ा है, एरिया है जिसके अंदर की बालू मड काफ़ी उसमें रहता है और उसके अंदर डेंस जो है टेंट सिटी लगती है और टेंट्स यहाँ पर लगते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने ऑल टेरेन व्हीकल अब की बार पहली बार इंडिया में फायर सर्विस में ये यूज हो रहा है। और ये किसी भी जो ऐसा बालू वाला एरिया है या फिर कोई मड वाला एरिया है जहाँ पर टेंट्स लगते हैं उसमें जाकर ईजिली फायर फाइटिंग कर सकता है। सिर्फ ऑल टेरेन व्हीकल ही नहीं, इस बार महाकुंभ में आग बुझाने के लिए स्पेशल रोबोट भी लाए गए हैं। यह है रोबो फायर, जिसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाएगा जब फायरमैन धुएं की वजह से आग लगने वाले इलाके में नहीं घुस पाएगा। उस वक्त रोबो फायर, जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है, उसके जरिए आग बुझाने का काम हो सकता है। फायर डिपार्टमेंट का एक और आधुनिक उपकरण, या कहते हैं हाईटेक उपकरण है ये फायर रोबो। इस फायर रोबो को मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बहुत आग या धुआं होगा। बड़े बड़े गोडाउन्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, पत्तल रखे जा रहे हैं, बांस बल्लियाँ भी रखी जाती हैं। ऐसी जगह पर कोई हादसा होता है जहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा है, आग बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर फायर फाइटर नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ पर ये रोबो जाएगा। इस रोबो को आप देख सकते हैं, इसमें लेज़र के जरिए नज़र रखती है, लाइट इसमें रहती है, रिमोट के जरिए चलता है। फायर डिपार्टमेंट के पास एक फ्लोटो पंप भी मौजूद है। ये उस इलाके में काम करेगा जहां पर तालाब या कोई वाटर बॉडी मौजूद होगी। इस फ्लोटो पंप को सीधे पानी में डाल दिया जाएगा और फिर आग बुझाने का काम तेजी से होगा। सबसे खास है फायर कर्टेन हॉज, जो पानी की ऐसी दीवार तैयार कर देगा जो आग को फैलने नहीं देगा। इसके अलावा 2 तरह की स्पेशल बाइक भी फायर फाइटिंग के काम में लगेगी। बाइक है जिसके ऊपर जो है एक यहाँ पर इंजन दिया गया है और ये वाटर मिस्ट का एक इंजन है जिसके ऊपर की होज पाइप है और इसके ऊपर एक हाई प्रेशर नोजल लगा हुआ है। तो इसको हम कंटिन्यू
चलते चलते भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी टेंट्स और कोई भी ऐसा जो जगह है जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती हैं, इजीली बाइक्स जो है वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और हमारे जो फायर फाइटर हैं वो 24/7 इनके ऊपर गश्त करते हैं। इन हाईटेक तैयारियों की वजह से महाकुंभ 2025 को सबसे हाईटेक और सबसे सुरक्षित बताया जा रहा है। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। और देखिए, प्रयागराज में भव्य, दिव्य और अद्वितीय महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार महाकुंभ में एक विशेष धार्मिक पहल देखने को मिलेगी। रुद्राक्ष मणि से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे, जिसके लिए शिव योगी मौनी महाराज का महाकुंभ क्षेत्र में आगमन हो चुका है। वो अपने साथ 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणि लाए हैं, जिससे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। लाल, सफेद, पीला और काले रंग के 11,000 त्रिशूल भी शिविर में स्थापित होंगे, जिसके जरिए हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण मुक्त भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। तो इससे बड़ा भव्य क्या होगा महाराज कि पूरी दुनिया में पहली बार, विश्व में पहली बार, सतयुग, त्रेता, द्वापर में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और कलयुग में पहली बार पूरी दुनिया का रुद्राक्ष की शिवलिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग पहली बार बनेगी। विशाल शिवलिंग और त्रिशूल स्थापना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि ये लाखों श्रद्धालुओं के लिए ध्यान, प्रार्थना और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। मौनी महाराज ने बताया कि एक ज्योतिर्लिंग तैयार करने के लिए कई लाख रुद्राक्ष लगेंगे। बाबा का सिरमौर भी विशेष रुद्राक्ष से बनेगा। शिव योगी मौनी महाराज के शिविर में हर दिन शाम को आरती के बाद 11,000 त्रिशूल के बीच विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। अनुष्ठान की समाप्ति के बाद 1.25 करोड़ मिट्टी के दियों को प्रज्वलित किया जाएगा, जिससे कुंभ की भव्यता देखते ही बनेगी। और वहीं संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। वहां अखाड़ों के शिविर बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। महाकुंभ की समाप्ति के बाद शिविर उखड़ने भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में एक ऐसा शिविर है जो पिछले कई सालों से स्थापित है और वहां 24 घंटे अखंड ज्योति भी जल रही है, जिसे स्थापित किया था दिवराहा बाबा ने। ये कोई साधारण अखंड ज्योति नहीं है, बल्कि श्री राम नाम की अखंड ज्योति है, जो साल 1989 से जल रही है। इस अखंड ज्योति की आध्यात्मिक अलख आज भी श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गंगा के तट पर यह अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहती है। मेला क्षेत्र में एक अखंड ज्योति ऐसी है जो साल 1989 से लगातार 24 घंटे जल रही है। हालात कैसे भी हों, बाढ़ हो, बारिश हो, ठंड हो, पानी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो 4 ध्वजाओं के बीच में अखंड ज्योति दिख रही है, हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दावा यह है कि अखंड ज्योति अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जलाई गई थी। अखंड ज्योति तुम लोग जलाओ और राम मंदिर निश्चित रूप से बनेगी, इसको कोई काट नहीं सकेगा। गंगा की जलधारा के बीच जमीन से करीब 50 फीट ऊपर यूकेलिप्टस की लकड़ी पर यह अखंड ज्योति धर्म और आध्यात्म की अलख जगाए रखती है। खास बात यह है कि इस अखंड ज्योति के चारों तरफ धर्म ध्वजा भी लहराती रहती है। इसी के ठीक सामने दिवराहा बाबा का मचान है, जो जमीन से करीब 30 फीट ऊंचा घास फूस से बना हुआ है। दिवराहा बाबा भले ही ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन मचान में आज भी उनकी प्रतिमा स्थापित है। इस अखंड ज्योति को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं।